एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराते हैं जो हमेशा समाज के लोगों को आगे लाने के लिए तत्पर रहते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सभी समाज बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय भीम। साथियों, मैं राजेंद्र प्रसाद चेतीवाल अभी 10 फरवरी को मेरे द्वारा दूरदर्शन केंद्र जयपुर में कार्यभार ग्रहण किया गया है। संयोग देखिएगा, और एक सुंदर बात भी मैं कहना चाहूँगा कि रखना है तो रख लीजिए इन्हें निगाहों में, रखना है तो रख लीजिए इन्हें निगाहों में, खुशबू तो मुसाफिर है खो जाती है राहों में। जी हाँ साथियों, एक ऐसी खुशबू और एक ऐसा सफ़र जो आज मैं समाज के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा सफ़र है ब्रिजेश जी नावरिया जी के साथ। आज ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात और इनसे हुई चर्चा को आज मैं इतना प्रभावित महसूस करता हूँ अपने आप को कि निश्चित तौर पे ऐसी शख्सियत जब हमारे समाज में होती है तो उनके विचार, उनके आबो हवा और उनकी सुंदर शैली जो समाज के लिए एक बड़ा योगदान दे सकती है। निश्चित तौर पर आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ आज मुखातिब हो रहा हूँ जिसके लिए मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि किन रंगों में रंगूं मैं इनकी तस्वीर को, कि किन रंगों में रंगूं मैं इनकी तस्वीर को, कि इनका रंग हर रंग से बढ़कर के निखर जाता है, और किन शब्दों में परिचय दूं मैं अपने समाज का जिसका हर शब्द परिचय बन जाता है। चेतीवाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरीके मेरे लिए आप बात कह रहे हैं। अब मैं कुछ आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ ब्रिजेश जी, आपने बहुत सुंदर टॉपिक को आज लिया है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये एक मूलतः और एक ऐसा प्रचलित एक वाक्यांश है जिसको आज हर एक व्यक्ति अपने उद्गारों में सम्मिलित करता है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, आज शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसे एक अच्छे संस्कारों की तरफ भी आने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। शिक्षित बनेगा तो अपने जीवन यापन में हर तरह की कठिनाइयों से वो निकलने का सुगम मार्ग ढूंढ लेगा। शिक्षित बनेगा तो अपने परिवार का, समाज का, अपने देश का हर तबके के लिए वो एक बहुत ही सुंदर, यूँ कहें कि अपने बहुत सुंदर उसका एक स्वरूप सामने आएगा। चेतीवाल जी, मैं यहाँ आपकी बात को विराम देते हुए आपसे एक सवाल के ऊपर और सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा अगर शिक्षित होगा तो वो बहुत कुछ करेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि शिक्षा रोज़गार के लिए एक अच्छा साधन है, क्योंकि आज जितने भी जो रोज़गार मिलते हैं शिक्षा के आधार पर ही मिलते हैं जी। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन जो बात आपने कही कि शिक्षा मिलने से उसको रोज़गार भी मिलेगा और बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि संस्कार होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या शिक्षा ही पर्याप्त है किसी व्यक्ति को आदर्श जीवन जीने के लिए, या संस्कार भी बहुत ज़रूरी है? इसके बारे में आप अपने विचार बताएं, संस्कारों के बारे में भी। ब्रिजेश जी, मैंने आपको कहा ना कि जहाँ शिक्षा होगी वहाँ संस्कारों का एक स्वरूप इतना सुंदर और निखर करके आएगा अगर शिक्षा होगी तो। लेकिन संस्कार तो एक अपने आप में ही एक ऐसी बहुमूल्य रत्न है कि अगर किसी परिवार में संस्कारों का शानदार वर्चस्व है, वो परिवार का हर तरीके से
वो अपने आप में सक्षम है, संपूर्ण है। इसलिए मेरा ये मानना है कि परिवार में संस्कार का होना अति लाजमी है, ज़रूरी है। और जब संस्कार होंगे तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी निराशा की दृष्टि में नहीं आएगा, न निराश होगा और अपने जीवन में रात दिन उन्नति करेगा। इसलिए मेरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपके लिए और पूरे समाज के लिए जो एक संदेश के रूप में भी है कि संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। संस्कार यदि होंगे तो हर व्यक्ति अपना मुकाम हासिल भी करेगा और उसको जीवन में बढ़ने का एक बड़ा मौका भी अवसर मिलेगा। इसी बात में मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर कि ना जाने कौन सी दौलत है उस शख्स में, कि ना जाने कौन सी दौलत है उस शख्स में, उसके अल्फाजों में, कि बातों ही बातों में उस शख्स ने अब मेरे मन को खरीद लिया। अर्थात मैं यही बात आपके लिए भी कहना चाहूँगा ब्रिजेश जी, मैंने कई दफ़ा आपके सत्संग सुने हैं। उस सत्संग के अंदर मैंने आपके विचारों से, आपके उद्गारों में संस्कारों को लेकर के बहुत सुंदर वाक्यांश सुने हैं। आपके द्वारा जो वाक्यांश बताए जाते हैं, आपके द्वारा जो एग्जाम्पल के साथ में एक एक करके ब्रीफ किया जाता है, वो एक हकीकत होती है। आप उस प्रैक्टिकल से इंसान को उस रास्ता दिखाते हैं जिस रास्ते पर चल कर के ज़िंदगी में उसको हर तरीके की सफलता मिले और हर तरीके का मुकाम मिले। तो मैं धन्यवाद आपका भी करना चाहूँगा कि जिस मुहिम में समाज को लेकर के आप जो सत्संग कर रहे हैं और उस सत्संग के माध्यम से जो संस्कार लोगों में पैदा कर रहे हैं, मैं आपकी काबिल तारीफ़ करता हूँ और आपको साधुवाद भी देता हूँ। चैतीवाल जी, सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तन मन और धन से अपने माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन हम पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में आते हुए हम हमारे संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। घरों में देखा जा रहा है कि बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं जी। तो ये सब चीज़ें क्या उचित हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। बहुत से ऐसे भी स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट हैं जहाँ बच्चों को स्कूल के अंदर संस्कार के लिए बताया जाता है, सिखाया जाता है। और अगर एक बच्चा शुरुआत में ही इन संस्कारों का शुरू में ही ग्रहण करने लग जाता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे संस्कार पाकर के उसका जीवन तो स्वयं के लिए, आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए, परिवार के लिए धन्य हो जाएगा। इसलिए हर एक माँ बाप को अपने बच्चों में ऐसे संस्कार तो देने ही चाहिए कि वो बच्चा शुरू से ही अपने सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करे, उनको चरण स्पर्श करे। और कहा भी गया है, ऋषि मुनियों ने बहुत सारी बातें कही हैं कि यदि माँ बाप के चरण छूता है तो निश्चित तौर पे उसके क्या है, बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, निश्चित तौर पे दूर हो जाते हैं। एक दोहा फिर भी याद आ रहा है कि किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। जी हाँ, कि किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। अरे समाज बंधु, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अर्थात माँ बाप ये ऐसे सिद्ध गुरु हैं जिनको हम जितना ज़्यादा श्रद्धा से याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके आगे झुकते हैं, वो हमेशा के लिए हमारे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप हमारा सुरक्षा कवच है। चैतीवाल जी, मैं भी अब आपके साथ एक बात कहना चाहूँगा जी कि संस्कार विहीन कोई भी शिक्षा हो वो बड़ी खतरनाक है। जी 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 बिल्कुल, वो बड़ी खतरनाक हो जाती है क्योंकि संस्कार विहीन व्यक्ति होगा, न खुद का भला करेगा, न परिवार का भला करेगा, न समाज का भला करेगा, न देश का भला करेगा। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब आपसे रोज़गार के बारे में जानना चाहूँगा। हमारे समाज के जो लोग हैं, गरीब और पिछड़े हैं, इनकी बहुत से लोग मदद करते हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब भी किसी गरीब या पिछड़े की मदद की जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो भी गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं, इन्हें रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि मदद तो कुछ देर के लिए की जा सकती है, लेकिन अगर हमने किसी भी व्यक्ति को रोज़गार दे दिया, उसको 2 पैसा कमाना सिखा दिया, तो शायद उसको मदद की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं?
बहुत सुंदर विचार है आपके ब्रजेश जी। जिस तरीके से आपने कहा कि रोजगार, जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो वह अपना पूरा जीवन स्वयं का और अपने परिवार का लालन पालन पोषण शानदार ढंग से कर पाएगा। बहुत सुंदर ये भी कहावत है कि यदि किसी ज़रूरतमंद की मदद की जाती है, मदद करने का तरीका ये भी हो सकता है कि ठीक है, आपने एक बार उसको धन से मदद कर दी, पैसे देकर के मदद कर दी, लेकिन वो स्थायी नहीं है। वाकई में यदि आप मदद कर सकते हैं और आप सक्षम हैं या किसी अन्य माध्यम से आप अपने किसी बंदे की मदद करना चाहते हैं, तो क्यों ना उसको ऐसा रोज़गार दिया जाए या रोज़गार के प्रति आकर्षित किया जाए कि आप यदि ऐसा करते हैं तो हमेशा के लिए आपको फ़ायदा होगा। देखिए, एक बात और बहुत सुंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे समाज ही नहीं बल्कि क्या कि सभी समाज के अंदर क्या बेरोज़गारी फैलती जा रही है। ऐसा क्यों? अरे, हमारे समाज में भी बहुत से पैसे वाले हैं, शानदार ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके पास में अथाह पैसे हैं। अगर वही व्यक्ति यदि हमारे समाज में इंडस्ट्री लगाता है, कोई इस तरह का रोज़गार पैदा करता है, तो हमारे समाज के अधिक से अधिक लोगों को वहाँ पे रोज़गार देगा, तो उन लोगों के लिए क्या है कि और आगे बढ़ावा होगा और हमारे समाज के इंडस्ट्री को भी बलबूती मिलेगी, वो आगे फैलेगा। तो मेरा ये मानना है, अब ये क्यों मानते हैं आप? आज किसी को, मुझे मेरे घर में अगर फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है, मेरे घर में अगर शादी विवाह की बात आती है, मेरे घर में रंग पेंट की बात आती है, तो मैं चाहकर भी यदि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे समाज बंधु को बुलाऊं और नहीं बुलाता हूँ, ये हमारी मानसिकता हमें निकालनी होगी। आपका कहने का तात्पर्य है कि आपके घर में मान लो कोई शादी विवाह का कार्यक्रम है, फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि समाज के बंधु को बुलाना चाहिए। जी हाँ, आपके घर में मान लीजिए रंग पेंट करवाना है, कोई हमारे ही समाज का व्यक्ति कोई पेंटिंग का काम करता है, जी जी जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि उसी को बुलाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ऐसा समाज बंधु करते नहीं है। मैं वही कहना ये चाहता भी हूं। हमारे पिछड़ेपन का एक कारण है। बहुत बड़ा सबसे पहले समाज का कोई बंधु हो जो कैसा भी कार्य करता हो मजदूरी का, तो सबसे पहले उसको मजदूरी देनी चाहिए। बुजुर्गों की एक कहावत है, चेतीवाल जी आपको बताना चाहता हूँ कि घर का पूत कंवारा डोला और पड़ोसी का फेरा। ये बहुत गलत बात है। जो भी लोग ऐसा करते हैं अपने लोगों के साथ, तो ये गलत है। मैं ब्रजेश जी आपको एक बहुत सुंदर बात बताना चाहूँगा कि मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी, और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक संस्था जो आज सरकार ने उसको ट्रस्ट के रूप में विकसित कर दिया है जी। संस्था का नाम है राजस्थान प्रगतिशील संस्थान जिला झुंझुनू। ये संस्था रजिस्टर्ड है, 12A और 80G की इसे स्वीकृति मिली हुई है। और आपको बताना चाहूँगा कि पूरे झुंझुनू जिले के लोग इस संस्था के साथ में तन मन धन के साथ जुड़े हैं और सभी लोगों ने मिलकर के ये निर्णय किया है कि हम लोग अपने कीमती समय में से अपना समय देंगे, जो भी पैसा हमसे बन पाएगा हम इस संस्था के अंदर सहयोग करेंगे। और आप यकीन मानिएगा, सभी लोगों ने मिलकर के अथाह पैसे समय समय पर दे रहे हैं और आज उन्हीं लोगों की बदौलत पूरे झुंझुनू जिले द्वारा झुंझुनू मुख्यालय पर छात्रावास जमीन आवंटन का मैटर, जमीन आवंटन का प्रस्ताव यहाँ राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। ब्रजेश जी, हम सबको इस बात की खुशी होती है कि जब हमारा समाज एक साथ होकर के इस तरह की भाव रखता है। आपको बताना चाहूँगा, इसी संस्थान ने समाज के अंदर दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए एक विकल्प इस तरह का तैयार किया है जिसमें कोई भी परिवार यदि अपने लड़का लड़की की शादी के अंदर दहेज की काउंटिंग नहीं कराएगा, 1 रुपए की नारियल की साथ दहेज देता है, 1 रुपए नारियल से शादी की विदाई करता है, उस परिवार को ये संस्था उसके घर जाकर के, हमारे संस्थान की सभी बुद्धिजीवी उसके घर जाकर के उसको सम्मानित करते हैं, साफा पहनाते हैं, मोमेंटो देते हैं और उसका बहुत सुंदर ढंग से सम्मान करते हैं। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो यही था मेरा कहने का
कि यदि हम आगे होकर के हमारे समाज के प्रति जागृत समाज को करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक जब भी हमारे किसी भी तरह का काम पड़े तो सबसे पहले हमारे समाज बंधु को बुलाएं, उनसे हम काम कराएं, उसको रोज़गार मिलेगा, उसके घर में 2 पैसे आएंगे और निश्चित तौर पे हमारे समाज का विकास होने से कोई रोक नहीं पाएगी। चैतीवाल जी, आपके विचारों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैतीवाल जी, खटीक समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्रिजेश जी, आज आपने एक बहुत सुंदर मौका मुझे दिया और मेरे उद्गारों को समाज के सामने आपने पेश करने का मुझे मौका दिया। मैं पूरे खटीक समाज को एक संदेश ये भी देना चाहूँगा कि मेरा पूरा समाज एक ऐसे स्नेह भाव, ऐसे भाईचारे को व्याप्त करे जिसमें एक दूसरे से मिलकर के खुशी हो। एक दूसरे को मिलकर के खुशी ही नहीं बल्कि उनको एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास करें। एक दूसरे से मिले, जब भी कभी भी मौका पड़े उसके दुख सुख में उसका साथी बन करके और आगे बढ़ने की हमेशा बात करें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसी कड़ी के अंदर कि मैं आकाशवाणी दूरदर्शन के अंदर नौकरी करता हूँ। आकाशवाणी और दूरदर्शन एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रतिभाओं को यहाँ मौका मिलता है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मेरे आज तक के नौकरी के सफ़र में तकरीबन 150 से 160 अपने समाज बंधुओं को मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्लेटफॉर्म पर ला चुका हूँ जी। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि हमारे समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि आप प्रेम से, भाईचारे की भावना यदि आप रखते हैं तो वो प्रतिभाएं ऐसे प्लेटफॉर्म को इख्तियार करेगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें आकाशवाणी के अंदर प्रोग्राम दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। दूरदर्शन के अंदर उन प्रतिभाओं को लाने के लिए मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, बशर्ते कि आपके अंदर टैलेंट आप स्वयं पैदा करें। और वो टैलेंट कैसे आएगा? संस्कारों से आएगा, एक दूसरे के मिलने से आएगा, अच्छे लोगों से संपर्क करने से आएगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से आएगा। अतः समाज बंधुओं, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप अपने संस्कारों के अंदर वो हर चीज़ को शामिल करिएगा जो हमारे समाज विकास में सहभागी बन सके। और मैं और ये मिस्टर ब्रजेश जी नावरिया जो आज आकर के मुझे अपने उद्गारों से लाभान्वित करने का मौका दिया, मैं इनका भी साधुवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साधुवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी समाज बंधुओं का जो आज मुझे सुनने का और सुनाने का मौका दिया। बहुत बहुत साधुवाद। चैतीवाल जी, खटीक समाज में हमेशा प्यार प्रेम बना रहे। अपना खटीक समाज हमेशा निरंतर तेजी से विकास की तरफ अग्रसर होता रहे जी। इन्हीं सब बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।